आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम और उसकी दो टाइप्स जो कि हैं हमारे पास, दैट इज नोन एज अ ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि हमारे पास बाकी जानदार होते हैं, इसी तरह हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है जी, क्या होते हैं हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी ज़रूरत होती है किस चीज़ की, कि वो क्या करें, कि वो ट्रांसपोर्ट करें। ठीक है जी, क्या करें, ट्रांसपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, ट्रांसपोर्ट का मतलब है लेके जाना किसी चीज़ को। तो वो ट्रांसपोर्ट करें किस चीज़ को, गैसेस को। ठीक है जी, जो कि गैसेस प्रोड्यूस होती हैं रिस्पायरेशन की वजह से, ठीक है जी, या किसी दूसरे प्रोसेसेस की वजह से। ठीक है, इसके अलावा जो है न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है जी, न्यूट्रिएंट्स क्या है, जिसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, या जो खुराक हम लेते हैं, ठीक है जी, उनको ट्रांसपोर्ट करें, या मेटाबॉलिज्म के बाद जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है उसके रिमूवल के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। तो एनिमल में ये हमारे पास कौन करता है ट्रांसपोर्टेशन जी, ये हमारे पास करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी, इसलिए हम क्या अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये किसके थ्रू हमारे पास क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है जी। तो हमारे पास होता है फ्लूइड। ठीक है जी, क्या होता है, फ्लूइड होता है। और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को हम कहते हैं ब्लड। ठीक है जी, क्या कहते हैं, हम उसे ब्लड कहते हैं। तो अब ब्लड हमारे पास क्या है जी, ब्लड जो है हमारे पास ये सोर्स है, मीडियम है, जिसके थ्रू हमारे पास एनिमल क्या करते हैं, गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट को क्या करते हैं, मूव करते हैं एक बॉडी के पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में। इसी तरह अगर हम बात करें बाकी यूनिसेलुलर एनिमल्स की, वो जिनके अंदर एक सेल पाया जाता है, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में हमारे पास जो है ये फिनोमेना जो है ये पाया जाता है डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्या है, कि कोई केमिकल सब्सटेंस या कोई मॉलिक्यूल जब हाई कंसंट्रेशन से मूव करता है टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, तो वो इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं, हम इसकी एक टाइप पढ़ते हैं जो कि हमारे पास क्या है, दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी, साथ में हम एक डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है जी, ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई जो कि क्या है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम की भी एग्जांपल है और इसके अलावा हमारे पास ये एग्जांपल है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, अब हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज व्हाट, दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी, दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी, अब जैसे कि इसके नाम से अगर आप देखें तो इसके नाम से हमें पता चलता है कि ये कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब ये है कि ये हमारे पास इसके अंदर ये जो ब्लड है या जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मटेरियल यूज हो रहा है वो वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता है। और ये हमारे पास किस चीज में पाया जाता है, ये जी हमारे पास पाया जाता है एनालिड्स में। ठीक है जी, एनालिड्स हमारे पास क्या है, एनालिड हमारे पास एनिमल्स हैं और ये हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है जी, इनवर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इसके अलावा ये हमारे पास पाए जाते हैं कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में आपको पता है हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि फिशेज हैं वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कॉर्डेट्स में आ जाते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए। ठीक है जी, ये हमारे पास कॉर्डेट्स में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या था जी, ये हमारे पास एक टाइप है किस चीज़ की, एनिमल्स की। ये हमारे पास वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इनमें हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है जी, अब इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्लोज, ठीक है जी, क्लोज का मतलब क्या है, बंद। क्या होती है हमारे पास, ट्यूबुलर वेसल्स होती हैं। ठीक है जी, उन ट्यूबुलर वेसल्स में ही ये जो ब्लड है, ठीक है, या ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है, वो क्या करता है, वो फ्लो करता है। तो इसमें हमारे पास क्लोज ट्यूबुलर वेसल्स होती हैं। ठीक है जी, और ये क्या करती हैं, ये डायरेक्ट जो है टिश्यू के साथ कांटेक्ट नहीं करती। सो डू नॉट, ठीक है जी, इन कांटेक्ट। ठीक है, हम यहाँ लिखते जाते हैं साथ साथ, डू नॉट इन कांटेक्ट। ठीक है जी, कांटेक्ट में नहीं होती किसके साथ, ब्लड वेसल्स जो हैं वो इन कांटेक्ट नहीं होती किस चीज के साथ, टिश्यू के साथ। ठीक है जी, सो डू नॉट इन कांटेक्ट विद टिश्यू डायरेक्टली। डायरेक्टली जो है ये कांटेक्ट नहीं होती। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग है, ये हमारे पास जी ये क्या है, दैट इज द हार्ट। और जो रेड में आपको वेसल्स नजर आ रही हैं ये हमारे पास आर्टरीज हैं। इसी तरह ये जो ब्लू में है ये हमारे पास वेन है। आप इसके बारे में आप
9th क्लास के में पढ़ चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास एक डायग्राम है किस चीज़ की, सर्कुलेटरी सिस्टम की भी और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की भी, जिसमें ब्लड जो है वो वेसल्स में फ्लो करता हुआ वापस हार्ट में आता है और हार्ट से फिर पंप होके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है जी। और इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जी मौजूद हैं हम वो भी मेंशन कर लेते हैं। इसमें जी हमारे पास है, हम यहाँ लिखते हैं दैट इज़ हार्ट। ठीक है जी। इसमें जो हमारे पास है उसमें हमारे पास जो आ जाती है दैट इज हार्ट है हमारे पास। ठीक है जी। ठीक है, हार्ट क्या करता है, पंप करेगा किस चीज को, ब्लड को। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास वेसल्स हैं, वेसल्स में हमारे पास आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज जो हैं वो आ जाती हैं। और ये जो सिस्टम है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, मोस्ट इफिशिएंट और रैपिड है। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं क्या है हमारे पास, मोस्ट इफिशिएंट। ठीक है जी, दैट इज मोस्ट इफिशिएंट। ठीक है जी, मतलब ये है कि ये ज्यादा इफेक्टिव है, ये चीजें जो है इसमें वो हर एक ऑर्गन तक, हर एक टिश्यू तक इजीली पहुंच जाती है। तो ये हमारे पास मोर इफिशिएंट एंड रैपिड है। ठीक है जी, तेज है। ठीक है जी। इसके बाद जो है अब हम बढ़ते हैं आगे और क्या करते हैं हम, हमारे पास अगेन जो है दो डायग्राम्स आ जाती हैं ताकि हम डिफरेंस को भी समझ सकें साथ साथ ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये जी अब हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारे पास ये दो डायग्राम है। ठीक है जी, इन दो डायग्राम में आप डिफरेंस को देख सकते हैं। ठीक है जी, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको मैं OCS से लिख लेता हूँ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जांपल है। और ये जो है हमारे पास दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको मैं CCS से लिख लेता हूँ। ठीक है जी। अब ओपन जो है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, ये किस में पाया जाता है, जैसा कि हमें पता है कि ये पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स में। ठीक है जी, किस चीज में, आर्थ्रोपोड्स में। आर्थ्रोपोड जैसे कि हमारे पास ये ग्रास हापर है, दैट इज आर्थ्रोपोड्स। ठीक है जी, हमारे पास आर्थ्रोपोड्स हैं। और इसके अलावा ये पाए जाते हैं मोलस्क में, और ये दोनों हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स की टाइप है, मोलस्कस। ठीक है, हम इसे मोलस्क भी कहते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं, ये जी हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जो हमारे पास जो फ्लूइड होता है या जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो क्या करता है, वो जी हमारे पास जो है वो इनसाइड द ब्लड वेसल नहीं होता। ठीक है जी, नॉट प्रेजेंट। ठीक है जी, वो मौजूद नहीं होता है कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख लिया दैट इज ब्लड वेसल्स। तो ये हमारे पास किस तरह पाया जाता है या क्या है, तो अगर आप देखें ये हमारे पास जी हार्ट है। ठीक है जी, ये हार्ट है हमारे पास। अब हार्ट जो है, यहाँ से हमारे पास आर्टरीज होती हैं, जो कि ये जो आप देख सकते हैं हमारे पास आर्टरीज हैं, ये ब्लड को पंप करती हैं। ठीक है जी, और ये हमारे पास डायरेक्टली इन कांटेक्ट आ जाती हैं किस चीज में, हीमोसील में, टिश्यू फ्लूइड होता है, और वहां से दोबारा जो है वो वापस चली जाती हैं हार्ट में। ठीक है जी, तो इसमें जो है हमारे पास कोई भी वेसल्स नहीं होते। जबकि अगर हम इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जी हार्ट है। हार्ट क्या करता है, आर्टरीज ब्लड को पंप करते हैं, वो जाते हैं कैपिलरीज में, कैपिलरीज इन कांटेक्ट होते हैं टिश्यूज के साथ। ठीक है जी, वहां से ब्लड फ्लूइड जो है वो एक्सचेंज करता है, गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, और दोबारा वेन से होते हुए वो हार्ट में वापस इंटर हो जाता है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है किस चीज में, ओपन में एंड क्लोज में। कि ओपन जो है हमारे पास, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ब्लड जो है वो टिश्यू के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट होता है, जबकि इसमें हमारे पास ब्लड जो है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट नहीं होता किस चीज के साथ, टिश्यू के साथ। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा दैट इज नोन एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसकी दो टाइप्स जो कि हमारे पास क्या थी, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में।